आज की इस स्पिरिचुअल क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हम आज पुस्तक में देख लेते हैं। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि अगर सत्ता का कोई अंश समर्पण करे लेकिन कोई दूसरा भाग स्वयं को भूंगे में बंद रखे, अपने रास्ते चले या अपनी शर्तें लगाए, तो हर बार जब ऐसा होता है तो तुम भागवत कृपा को अपने आप से दूर धकेलते हो। तो देखिए, इसके लिए लिखा गया, उत्तर दिया गया कि तुम्हें अपनी इच्छा शक्ति में मजबूत बने रहना चाहिए और धीरे धीरे विद्रोही भाग को समर्पण करने के लिए मनाना चाहिए। वह अज्ञान के कारण इनकार करता है, उस अज्ञान को विलीन करना होगा, ये लिखा हुआ है। वास्तव में क्या होता है, देखिए, हर एक व्यक्ति की जो सत्ता होती है, उसका मन जो होता है, जिस प्रकार से वो बना हुआ है, तो एक ही प्रकार की मनोवृत्ति नहीं रहती है हमेशा किसी भी इंसान के अंदर, ये बदलती रहती है। हाँ, एक भाग तो कहता है कि हाँ, सब कुछ सच है, जो कुछ भी हमने सुना है, जो कुछ भी महसूस किया है, जो कुछ भी हमने जाना है, वो सब सच है। फिर दूसरा भाग विद्रोह कर देता है उसके खिलाफ, और वो कहता है कि नहीं, ये संसार में जो कुछ चल रहा है वो सच है, ये सब बेकार की बात है। तो इस प्रकार का विद्रोह लगातार उठता ही रहता है। क्योंकि हमको जो अनुभव हो रहे हैं वो बिल्कुल अलग है, और संसार जिस प्रकार से चल रहा है वो बिल्कुल अलग है। तो क्या सही है, क्या गलत है, कुछ हम समझ नहीं पाते, और इस प्रकार का कंफ्यूजन जो है वो दिमाग में बार बार पनपता है, बार बार उठता है। तो उस विद्रोही भाग को, जो बार बार विद्रोह करता है ईश्वर के प्रति, उसको हमको समझाना होगा और समर्पण करने के लिए उसे प्रेरित करना होगा, ये लिखा हुआ है इसमें। और ये बात सभी साधकों पर, संसार का कोई भी साधक क्यों ना हो, उन सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन सभी को इस प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना ही पड़ता है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमने तो समर्पण कर दिया, लेकिन समर्पण कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक बार में हो जाए, ये तो अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। और अचंचल रहो और भागवत कृपा में विश्वास बनाए रखो। वह हमेशा उपस्थित है और उन सबकी सहायता के लिए तत्पर है जो उसका निष्कपट हृदय के साथ आह्वान करते हैं। जी हाँ, देखिए, ये किताब हमने ऐसे ही खोल ली थी, कहीं से भी खोल ली थी, पेज नंबर 111 पता नहीं कितना है। तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, जब तक मैं सवेरे घर से बाहर नहीं निकलता मैं शांत रहता हूँ, मैं एकाग्र रह सकता हूँ और पढ़ाई कर सकता हूँ। एक बार बाहर निकलने के बाद फिर मैं पढ़ाई नहीं कर पाता, विशेष रूप से मीटर रीडिंग के कारण मुझे लोगों के कमरों के अंदर जाना पड़ता है। कभी कभी मेरे सिर में दर्द होने लगता है क्योंकि वातावरण मेरे लिए असहसा होता है। देखिए, वास्तव में क्या था, वो आश्रम था, बहुत बड़ा आश्रम था और हजारों लोग उसमें रहते थे।
2000 लोग तो आश्रम में रहते थे और पूरा शहर बाहर बसा हुआ था। ऑरोविल, उसमें पता नहीं कितने लोग रहते थे, सारे संसार से आए हुए लोग। तो इतना बड़ा आश्रम था वो, पांडिचेरी आश्रम। अभी भी है, चेन्नई के पास है। तो वहां पर जो साधक थे उनको अलग अलग कार्य बांटे हुए थे। कोई स्कूल में पढ़ाता था, कोई भोजनालय में काम करता था, कोई मीटर रीडिंग करता था, कोई फर्नीचर बनाता था। सबको अलग अलग काम सौंपे हुए थे जो वहां साधना करने के लिए जाते थे उनको। तो इस व्यक्ति ने ये बात कही, इसको ये काम सौंपा हुआ था। और आपको आश्चर्य होगा, मैंने एक बार कहा था आपसे कि जो कुछ भी मेरी जिंदगी में चलता है वो इन किताबों में मुझको ज्यों का त्यों मिल जाता था। और छोटी छोटी बातें जिंदगी की, अब जैसे आज अभी 1 या 2 घंटे पहले की बात है, 2 घंटे पहले की बात है, हमारा जो मीटर है उसको चेंज करने के लिए आए थे लोग, बिजली का मीटर, और उसको चेंज करके गए थे। और विभाग की तरफ से आते हैं ये, और भी बहुत से लोगों की चेंज की उन्होंने। तो इसमें भी ये बात लिखी हुई है। और फिर देखिए उत्तर दिया गया, जब तुम अपना काम करते हो तो तुम्हें केवल अपने काम पर एकाग्र रहना चाहिए, लोगों पर नहीं। उनसे बात करने या उनकी बातों पर कान देने की कोई आवश्यकता नहीं। ये कहा गया है आध्यात्मिक रूप से। यही कारण है कि मैंने जब से ये चैनल शुरू किया था, तब से जब भी मैं लाइव सेशंस करता था, कोई न कोई आ जाता था, पता नहीं क्या क्या लिखता रहता था, और मैं कभी किसी को कोई रिप्लाई नहीं करता था। मैं बस अपना काम करता था और एकाग्र होने का प्रयास करता था। और आध्यात्मिक रूप से जो कुछ भी मुझे कहना होता था वो मैं कहता था, और मैंने लोगों की बातों पर कभी भी ध्यान नहीं दिया। और यही तरीका है। हमें केवल अपना काम करना है, लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना, क्योंकि जितने मुंह उतनी बातें। और है मां, मैं इस बात से अभिज्ञ होना चाहता हूं कि आप हर क्षण मुझ पर निगरानी रखती हैं। तो मतलब वो जानना चाहता था कि क्या सचमुच माताजी जो है वो हर क्षण निगरानी रखती हैं, क्योंकि भगवान भी निगरानी रखते हैं ना। तो इनके पास भी ऐसी दिव्य शक्तियां थी जिनसे ये हर क्षण निगरानी रख सकते थे अपने शिष्यों पर। तो इसका उत्तर दिया गया, सतही चेतना से एक कदम पीछे हट जाओ, अपने अंदर जरा सा प्रवेश करो और तुम इससे अभिज्ञ हो जाओगे। तुम ये जान जाओगे कि हाँ ये सच है बात। देखिए इसके बाद जो लिखा हुआ है वो मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको। जब हम विश्व से ऊपर उठना चाहते हैं तो क्या विश्व न्याय हमें इससे रोकता है? कंपटीशन का जमाना है, हर एक व्यक्ति सबसे आगे निकलना चाहता है, पर आपने देखा होगा कि इसमें कितनी बाधाएं आती हैं। आसान नहीं है ये सब। तो ऐसा क्यों होता है? क्यों आसानी से हर कोई सबसे ऊपर या सबसे आगे क्यों नहीं निकल पाता? तो इसमें लिखा हुआ है कि हाँ, एक हद तक हाँ, निश्चित रूप से विश्व से ऊपर उठने के लिए तुम्हें न्याय से पूरी तरह मुक्त होना चाहिए, क्योंकि न्याय विश्व का एक भाग है। ये एक आध्यात्मिक तथ्य है जो उन्होंने बताया था। फिर इसमें लिखा हुआ है, दिव्य मां, क्या यह संभव है कि हम करुणा को गलत तरीके से ग्रहण करें? तो उत्तर दिया गया, हाँ, वस्तुतः मनुष्यों के साथ बहुधा यही होता है। करुणा का मतलब देखिए ईश्वर की कृपा मान लीजिए,
और भगवान ने एक बार किसी व्यक्ति से कहा था कि मांगना है तो करुणा मांग लो, सब कुछ मिल जाएगा। ये बात मैंने आपको पहले बताई भी थी, किसी ने किसी लाइव सेशन में बताई होगी। और मन के किस भाग में आपकी उपस्थिति पाई जाती है? तो उत्तर दिया गया उच्चतर मन। देखिए, मन जो होता है ना, उसके भी बहुत सारे स्तर होते हैं। उच्चतर मन भी एक स्तर है, प्रकाशित मन भी एक स्तर है, और अति मन भी एक स्तर है, बहुत सारे स्तर है। तो उनमें से उच्चतर मन जो है, उसमें उपस्थिति पाई जाती है गुरु की। और ये मन से ऊपर होता है, सामान्य जो मन होता है उससे ऊपर का स्तर है। देखिए, एक बिल्कुल सामान्य सी बात इसमें लिखी हुई है। मालूम नहीं क्यों, लेकिन आजकल मैं उतना खाने में असमर्थ हूँ जितने की मुझे जरूरत है। अगर मैं बहुत खा लूं तो पेट भारी हो जाता है, लिखा हुआ है। इतने साधारण बातें भी पूछी जाती थी। तो लिखा हुआ है, शायद तुम बहुत तेजी से खाते हो, चबाए बिना निगल जाते हो। तुम्हें खाना खूब अच्छी तरह चबाकर और शांति के साथ खाना चाहिए। इस तरह आदमी ज्यादा खा सकता है और पेट भी भारी नहीं होता। विनम्रता, क्या आपका मतलब था सबके प्रति विनम्र होना? विनम्रता के प्रति ये प्रश्न पूछा गया, तो इसका उत्तर मिला निश्चित रूप से नहीं। सबके प्रति विनम्र होने की आवश्यकता नहीं, ये कहा गया है इसमें। भगवान के प्रति तुम्हें विनम्र बनना चाहिए, एक निरपेक्ष और सर्वांगीण विनम्रता। अगर यह आपकी इच्छा है कि अमुक चीज होनी चाहिए, तो वह हो क्यों नहीं पाती, हो क्यों नहीं जाती? अगर आप यह चाहती हैं कि मैं दर्शन समझूं, तो मैं इसको समझ क्यों नहीं पाता? तो इसका उत्तर दिया गया, दार्शनिक मन विकसित करने के लिए तुम्हें दर्शन शास्त्र, उसकी विभिन्न विचार पद्धतियों, सिद्धांतों इत्यादि को विधिवत पढ़ना होगा।
मैं वही करूंगा जैसा आप चाहेंगी। मैं क्रम से प्रत्येक लेखक का एक नाटक पढ़ूंगा। ये लिखा हुआ है किसी शिष्य ने। तो इसका उत्तर दिया गया, जल्दबाजी मत करो, मत करना, शांति से मन लगाकर बिना जल्दबाजी के पढ़ो और समझने का प्रयास करो। क्या आप चाहती हैं मैं किस समय सोया करूं और किस समय उठा करूं? तो इसका उत्तर दिया गया, तुम्हें 7 घंटे सोना चाहिए। और ये बात सभी के लिए है। कई लोग पूछते हैं कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए? क्या आप चाहती हैं मैं कितनी देर पढ़ा करूं? तो उसका उत्तर दिया गया, दिन में 4 घंटे एकाग्रचित्त होकर पढ़ना काफी है। स्टूडेंट्स के लिए या किसी के लिए 4 घंटे पर्याप्त है। क्या आपका ख्याल है कि पढ़ाई मेरी साधना में सहायता करती है? तो उत्तर दिया गया, यह मन तथा प्राण दोनों के लिए अच्छा अनुशासन है। ये उत्तर दिया गया। और ये आध्यात्मिक बातें हैं जो किताब में लिखी हुई हैं और आज हमने इनका अध्ययन किया। ये भी आवश्यक है, देखिए बहुत आवश्यक है। और जो काम किया गया है और जो सिद्धांत लिख दिए गए हैं और जिनको मैंने सत्य पाया है उनको बताना बहुत जरूरी है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।